हेलो एंड वेलकम अगेन। मैं एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल माइंड एंड बॉडी बर्मिंघम यूके से वेलकम करता हूं। आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो तकरीबन 75% औरतों को मुतासर करती है। थ्रश या यीस्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही आम मसला है जो कि बहुत सारी ख़वातीन में पाया जाता है और कुछ ख़वातीन को ये प्रॉब्लम बार बार होती रहती है। लेकिन ये मसला सिर्फ ख़वातीन का नहीं है, बल्कि इवन मर्दों में भी ये जो थ्रश का मसला है या यीस्ट इन्फेक्शन है ये हो सकता है। और ये उनके जो पेशाब की नाली के इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है या जो मेल का जेनिटल एरिया है, वहाँ पर जो फोर स्किन की नीचे जगह होती है, वहाँ उस जगह को ये नॉर्मली मुतासर करता है। तो ज़्यादातर तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम औरतों का है, लेकिन मर्दों में भी थ्रश या ये जो यीस्ट इन्फेक्शन का मसला है मिल सकता है। अब इस बीमारी के पीछे वजह क्या है? इस बीमारी की सबसे जो बड़ी वजह है वो है एक ख़ास किस्म का फंगस। यानी एक ख़ास फंगस होता है जिसको कैंडिडा एल्बिकन कहते हैं, और जब वो आपके बॉडी के अंदर यानी उसकी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन या ग्रोथ होती है तो वो आपको इस तरह की बीमारी देता है, इसलिए इसको कैंडिडा इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो आज हम ये देखते हैं कि इस बीमारी के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। और नॉर्मली जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या अपनी फीमेल डॉक्टर के पास चेकअप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको क्या या किस तरह की दवाइयाँ देते हैं, और इसका इलाज या इसकी कुछ प्रिवेंशन या इसके लिए कुछ और अल्टरनेटिव कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ में होलिस्टिकली कौन कौन सी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो चलिए बात हम करते हैं कैंडिडा इन्फेक्शन या जिसको यीस्ट इन्फेक्शन या थ्रश भी कहा जाता है। अच्छा, ये मसला ज़्यादातर लोगों को उनके प्राइवेट एरिया में इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा मुंह के अंदर जो एरिया है, ओरल कैविटी, यहाँ पर भी थ्रश होते हैं। और स्किन की वो तमाम जगह जहाँ पर फोल्ड बनते हैं, यानी ऐसी स्किन की जगह जहाँ पर आप दो स्किन को मिला देते हैं या इसके ऊपर फोल्ड बन जाता है, तो वहाँ पर चूँकि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, वहाँ पर नॉर्मली मॉइस्चर हो जाता है या वहाँ पर डार्कनेस हो जाती है, और वही एक फेवरेबल किस्म का इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन जो है वो ओवर ग्रो करते हैं। तो ये ज़्यादातर मुतासर करता है हमारे जेनाइटल्स को यानी प्राइवेट पार्ट्स को, और स्किन के फोल्डिंग एरियाज़ को, इसके अलावा आपके मुंह को। जब किसी को ये फंगल इन्फेक्शन होता है तो उनको उन जगहों पर शदीद किस्म की खारिश होती है। इस ख़ारिश के अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, यानी बर्निंग सेंसेशंस होती हैं। वो जगह बाज़ औक़ात रेड हो जाती है, यानी उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश आना शुरू हो जाती है। और कभी-कभी ये होता है कि उसमें से कोई ख़ास किस्म का गाढ़ा या बहुत पतला मुख्तलिफ़ कलर्स का यानी येलो या ग्रीन किस्म का मवाद भी डिस्चार्ज होता रहता है। यहाँ पर ये बताना चाहूँ कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंसिस्टेंसीज़ हो सकती हैं। कुछ लोगों में वो मवाद जो है बिल्कुल येलो किस्म का होगा, कुछ में ग्रीन का होगा, कुछ पतला सा होगा, कुछ गर्म फीलिंग वाला होगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर सिक्रीशंस भी होते रहते हैं। और पेशाब करते वक्त, ख़ासकर छोटा पेशाब करते वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ख़ासकर जो लोग शादीशुदा हैं उनको आपस में फिज़िकल कंटेक्ट करने के बाद, फ़िज़िकल इंटरकोर्स के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये इसके कुछ साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। और इसका सबसे बड़ा मसला जो है इसके होने का, वो तो है वही जो मैंने बताया, जिसको हम कैंडिडा एल्बिकन इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम आपके जिस्म में क्यों आती है? वो तब आती है जब आपके जिस्म के अंदर कोई चीज़ इम्बैलेंस हो जाती है। हमारे जिस्म में एक लेवल होता है जिसको कहते हैं पीएच लेवल। जब वो किसी वजह से इम्बैलेंस हो जाए तो उसके बाद आपके अंदर कैंडिडा इन्फेक्शन के होने के चांसेस बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि आपके अंदर ये जो पीएच का लेवल है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं जो कि इसके लेवल को इम्बैलेंस कर देती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, शुगर वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर इसका ख़तरा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्वीट पॉइज़न। वो फंगल इन्फेक्शन को यानी फ़ीड करता है। वो लोग जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ की या ज़ियाबितस की बीमारी होती है, उनके अंदर ख़तरा बढ़ना शुरू हो जाता है। या वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी कमज़ोर होती है, जिनको बार-बार इन्फेक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं। तो कुछ लोगों में इन्फेक्शन इसलिए होते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उनकी में ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, यानी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनके अंदर वेंटिलेशन नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे, अंडरगारमेंट आपके बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जिनका मटेरियल ऐसा होगा जिसमें से फ्रेश एयर पास ऑन नहीं होगी, तो ऐसे लोगों को भी इस तरह के इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो आगे चल के ये इन्फेक्शन फैल सकता है, इसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो सकता है, सोजिश में इजाफ़ा हो सकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं मिसाल के तौर पर, तो ये आपके पार्टनर में भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसके अलावा यानी इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर होता है जो बहुत ही नाजुक
जगह होती हैं, जिनाइटिस वगैरह, तो वहाँ पर आपके लिए कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। तो कभी भी आप इस तरह की बीमारियों के लिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जब भी आपको इस तरह की बीमारी हो, और ख़ासकर वो लोग जिनको बार-बार फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो ज़रूर किसी क्वालिफ़ाइड फार्मासिस्ट से मशवरा करें, अपने जीपी से डिस्कस करें। और ख़वातीन ख़ासकर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, तो उनको कोई भी दवाई बगैर मशवरे के नहीं लेनी चाहिए। तो आपको अगर इस तरह का मसला है तो प्रॉपर इसका चेकअप करवाएँ। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट्स होते हैं, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होती है, वहाँ पे स्वाब टेस्ट लिए जाते हैं, और फिर कन्फर्म किया जाता है कि वाक़ई आपको फंगल इन्फेक्शन है। क्योंकि बाज़ औक़ात इससे मिलते-जुलते बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। एक और इन्फेक्शन जिसको कहते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस, और उसमें जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप गलत एंटीबायोटिक लेंगे, गलत किस्म का इलाज करेंगे, तो वो आपका मसला ठीक नहीं होगा। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको एंटी फंगल बेस्ड मेडिसिन चाहिए, और जहाँ पर बैक्टीरियल होते हैं तो वहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले इसकी राइट असेसमेंट और फिर इसकी राइट ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसका गलत इलाज करते हैं, गलत दवाइयों के साथ इलाज करते हैं, या इसका आप इलाज करते ही इग्नोर करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको ज़्यादा आगे चलकर मुश्किलात दे सकती है। ज़्यादातर जब आप अपने डॉक्टर के पास देते हैं तो वो आपको एक क्रीम देते हैं, इस पे लिखा होता है क्लोट्रिमाज़ोल। तो उस तरह की क्रीम आपको बाज़ औक़ात लगानी पड़ती है। इसके अलावा फ्लूकोनाज़ोल नाम से कुछ टैबलेट्स आती हैं, तो ये चीज़ें आपको नॉर्मली दी जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो काम भी करती हैं, लेकिन कुछ लोगों में रेज़िस्ट कर जाती हैं। कुछ पेसरीज़ आपको दी जाती हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको इंसर्ट करनी पड़ती हैं या बैरूनी तौर पर लगानी पड़ती हैं। तो ये एक कन्वेंशनल तरीका इलाज होता है, और ये आपको डेफ़िनेटली स्टार्ट में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये फंगल इन्फेक्शन आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश इलाज के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि उनको कुछ नेचुरल चीज़ों का भी पता हो, जिनका इस्तेमाल करके वो इजाफी या एडिशनल बेनिफिट ले सकें। तो अब मैं आपको कुछ कम्प्लीमेंट्री, कुछ होलिस्टिक, कुछ सपोर्टिव मेडिसिन की बात करता हूँ, जो कि आप नॉर्मली बड़े अच्छे तरीके से आसानी से ख़रीद भी सकते हैं। उनकी कीमत भी नहीं होती, और उनके नॉर्मली कंपेरेटिवली साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके अंदर अगर कोई इम्बैलेंस हो गया पीएच का, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। गट फ्लोरो का आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और अगर आपको कैंडिडा इन्फेक्शन बार-बार होता है, यीस्ट होता है, थ्रश होता है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और उस पे आजकल काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक यानी रिसर्च भी हो चुकी है, और उस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ और बहुत ज़्यादा यानी बैकिंग भी मौजूद है। सबसे पहली बात हुई कि आपको प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करने चाहिए, और प्रोबायोटिक में भी एक ख़ास स्ट्रेन होता है जिसको लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन कहते हैं प्रोबायोटिक में। तो अगर आपने प्रोबायोटिक लेनी है तो उसमें देखें कि लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन उसमें मौजूद होनी चाहिए। वो आपके गट को इम्प्रूव करेगा, और आपके अंदर जो इम्यूनिटी का मसला है उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये आपके आंतों की जो वॉल होती है या विजाइनल वॉल होती है, यानी जो कैविटी होती है या इंटरनल लाइनिंग होती है किसी एरिया की, उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। एक और हर्बल सप्लीमेंट है जिसको कहा जाता है ओरिगन ग्रेप रूट, और उसमें खास चीज़ होती है, इसको बर्बरीन कहा जाता है, जो कि हम नॉर्मली मरीज़ों को देते हैं जिनको शुगर होती है या जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है। तो ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुदरती तौर पर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो आप बर्बरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिनेमन बार्क होती है, यानी जो दारचीनी की छाल होती है, उसका भी आप इस्तेमाल करें। अगेन वो आपकी शुगर के लेवल में भी हेल्प करेगी, रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करेगी, और उसमें भी कुदरती तौर पर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। गार्लिक का आप गाहे-गाहे इस्तेमाल करें, यानी जो लहसुन होता है उसके अंदर कुदरती तौर पर आप समझ सकते हैं कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो आप अपनी खुराक में, अपनी सलाद वगैरह में गार्लिक या ये जो लहसुन होता है, थोम जिसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप दवाइयाँ नहीं लेना चाहें तो आपको चाहिए कि आप जो प्लेन ग्रीक योगर्ट होता है, या जिसको कैफिर भी कहते हैं, जिसमें कोई यानी कलर ना हो, जिसमें कोई एडिशनल शुगर वगैरह ना हो, उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि उसके अंदर कुदरती तौर पर अगेन लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं या जो स्ट्रेन्स होते हैं प्रोबायोटिक्स के, वो पाए जाते हैं। तो आपको योगर्ट का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप योगर्ट जो है उन मुतासरा हिस्सों पर आप बैरूनी तौर पर लेप भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसके अलावा आपको खाने में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं कैप्रिलिक एसिड, और कैप्रिलिक एसिड ज़्यादातर आपको मिलता है कोकोनट से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं। तो कोकोनट ऑयल जो है एक अच्छा सोर्स है। तो कोकोनट ऑयल अच्छी क्वालिटी का, जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन कहते हैं या कोल्ड प्रेस कहते हैं, वो आप पिएँ भी, और उसको आप मुतासरा हिस्सों पर लगाएँ भी। क्योंकि कोकोनट से बनी प्रोडक्ट आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करती हैं। इवन जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो कोकोनट का बना हुआ ऑयल आप ज़रूर इस्तेमाल करें बैरूनी हिस्सों पे भी। तो बजाय आप केमिकल बेस्ड जो क्रीमें हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं, आप इन नेचुरल
चीज़ों की तरफ आएँ। एक तो ये है कि इनका नुकसान नहीं है, दूसरा इनके यानी कीमत भी कंपैरेटिवली कम होती है। तो आप योगर्ट को बैरूनी लगाएँ, खाएँ भी, और कोकोनट ऑयल को बैरूनी भी लगाएँ और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ है जिसको कहते हैं कैमोमाइल टी, उसको भी आप यानी उबालें, उसका जो पानी होता है, कैमोमाइल टी का जो कहवा सा बन जाता है, उसको भी आप बैरूनी तौर पर वहाँ पर आप लगा सकते हैं। एक और चीज़ है, एक और प्लांट है जिसको कहा जाता है कैलेंडुला, उसकी क्रीमें मिलती हैं, अगर आप हमसे रब्ता करें तो हमारे पास मौजूद है, अदरवाइज़ किसी भी अच्छी कंपनी की आप कैलेंडुला जो क्रीम्स होती हैं, इनका आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे लेवल की आपको ऑल यानी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इसका होता है, और ये बहुत सारी सेप्टिक कंडीशन में आपको हेल्प करती है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आपने अपनी खुराक में से जो है मीठी चीज़ों का या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि वो आपकी इस तकलीफ में इजाफा कर सकती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे और ऑयल होते हैं जिनको हम एसेंशियल ऑयल कहते हैं। मुझे याद है कि 3 ऐसे एसेंशियल ऑयल हैं जिनका अगर आप अगेन बैरूनी इस्तेमाल करें, उसको आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक है नंबर 1 टी ट्री इसको कहते हैं। इसके अलावा ओरिगैनो एक एसेंशियल ऑयल है, तीसरे का नाम है लेवेंडर। तो इनमें से जो भी आपको ऑयल मुयस्सर हो, इसको आप थोड़ी सी मिकदार में कोकोनट ऑयल में मिक्स करें और बैरूनी तौर पर उन मुतासरा हिस्सों पे लगाएं। इनको आपने पीना नहीं होता, इनको आपने बहुत ज़्यादा इंसर्ट भी अपने अंदर नहीं करना होता, लेकिन बैरूनी हिस्सों में अगर आप लगाएंगे तो ये खून की कैपिलरीज के ज़रिए खुद ब खुद उस साइड पे पहुंचकर आपको रिलीफ देंगे। तो आप एसेंशियल ऑयल में, अरोमा थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन अगर आप यूके में रहते हैं तो हमारे पास बने बनाए ऑयल यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि हमने ब्लेंड किए हुए हैं, तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। आखिर में नाज़रीन, मैं अब आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ, और होम्योपैथी में भी एक लंबी लिस्ट है ऐसी रेमेडीज़ की जो कि आपके फंगल इन्फेक्शन में मदद कर सकती है, और इस कंडीशन से आपको बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ दे सकती है, और आपके जो रिकरेंस के चांसेस हैं वो भी कम हो सकते हैं। इसमें जो सबसे मेन मेडिसिन हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके ओरल हेल्थ में भी इस्तेमाल होती है, और अगर आपको जिनाइटल में कोई इस तरह का मसला है तो उसका नाम है बोरेक्स। तो बोरेक्स आप इस्तेमाल करें, और बोरेक्स की निशानी है कि इसमें आपको लगता है कि दही की कंसिस्टेंसी की तरह का कोई मादा या कोई चीज़ डिस्चार्ज होती है आपके जिस्म के साथ, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और पेशाब के बाद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपको लगता है कि आपके अंदर से दही की कंसिस्टेंसी की तरह, या जो चीज़ होता है, कर्ड चीज़ जो होता है, उस तरह से कोई चीज़ डिस्चार्ज हो रही है, तो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करें। फिर एक दवाई उसका नाम है नेटम म्यूराटिकम। इसमें पतले पानी जैसा आप में से डिस्चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और आपको जब हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर आप हाथ नहीं लगा सकते, इतनी वहाँ पर तकलीफ होती है आपको। तो उस कंडीशन में आपको नेटम म्यूराटिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब यही कंडीशन थिक यानी पानी की तरह हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा मवाद आना शुरू हो जाए, और उसका कलर भी बाज़ येलो हो या ग्रीन हो, तो वहाँ पर जो एक हमारी मेडिसिन काम करती है उसका नाम है मर्क्यूरियस सोल, यानी मर्क सोल उसको कहा जाता है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा बदबू होती है आपके उस मवाद में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, और वहाँ पर इचिंग का प्रॉब्लम भी होता है। और अगर आपको ये इन्फेक्शन बार बार होता है, आप में थकावट बहुत ज़्यादा है, आप में कमज़ोरी आना शुरू हो गई है, और ख़ासकर ख़वातीन में जब हार्मोनल इम्बैलेंस का ताल्लुक भी इसके साथ लिंक हो, और वहाँ पर लगे कि वहाँ पर उनकी जो प्राइवेट एरियाज़ है वहाँ पर ड्राइनेस आना शुरू हो गई है, तो उसमें एक मेडिसिन उसका नाम है सीपिया, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो होम्योपैथी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरेक्स हो गया, मर्कसाल हो गया, नेटम म्यूराटिकम हो गया, और सीपिया। तो इनमें से जो भी कंडीशन आपके साथ मैच करती है, बेहतर है कि आप किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें, आप अपनी स्पेसिफिक कंडीशन बताएं। ये याद रखें कि हमारी जो रेमेडीज़ होती हैं, खासकर होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं, तो ये रेडीमेड नहीं होती। इनमें हमने चूज़ करनी होती हैं कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, आपकी बीमारी की वजह क्या है, उसमें से जो मवाद आ रहा है किस तरह से आ रहा है, उसमें जलन ज़्यादा है, उसमें बदबू ज़्यादा है, उसमें बर्निंग ज़्यादा है, उसमें इचिंग ज़्यादा है, उसमें ड्राइनेस ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू आपके जो प्रेजेंटिंग पेक्यूलर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, अगर आप आपको राइट मेडिसिन देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर लोग इन चीज़ों के साथ सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उनको फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सी दवाई कहाँ पर इस्तेमाल होनी है। वो कहीं से भी कोई भी बात सुनकर अपने लिए हर चीज़ ट्राई करते हैं, और मैंने शुरू में कहा कि अगर आप इस तरह की बीमारियों का इलाज या नहीं नहीं करेंगे, या गलत दवाइयों से करेंगे, तो ये बीमारी मज़ीद यानी रेजिस्ट करेगी, आपको इसके साथ मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होगी, क्योंकि इसमें ज़िद्दपन आना शुरू हो जाता है, बीमारी भी एक ज़िद्दी हो जाती है, स्टबन होना शुरू हो जाती है, उसमें एग्रेशन आना शुरू हो जाती है। तो आपने जब भी अपना इलाज करना हो, किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट, होम्योपैथ से मशवरा करें, अपनी कंडीशन बताएं, अपनी कॉज बताएं, अपनी एज बताएं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी एज के साथ भी हो सकता है। अगर आपकी एज चाइल्ड बियरिंग एज है, यानी टीन एज है, तो उसमें कंडीशन या कॉज डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, उसमें कॉज डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और वो खवातीन जो मेनोपॉज के करीब करीब पहुंच गई हैं उनके लिए अलग है। वो मर्द जो बहुत ज़्यादा यानी सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनमें एसटीडीज़ का मसला है, तो उसमें कॉज अलग आ जाती है। तो अकॉर्डिंगली हम दवाइयाँ अगर आपको देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप यूके में रहते हैं, जिस तरह मैंने
मैंने बताया तो आप हमसे रब्ता करें। हमने इस तरह ही की बीमारियों के लिए कुछ रेडीमेड किट्स बना के रखी हुई हैं, यानी ऐसी किट्स हैं जिसमें इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन मौजूद हैं, जिसमें कैलेंडुला भी है। इसके अलावा हमने एक ख़ास ड्रॉप इसके लिए बनाए हुए वेजी हील के नाम से, ये अब आप कुछ अर्से इस्तेमाल करेंगे। कुछ होम्योपैथिक पिल्स इसके साथ हम देंगे तो आपकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर और बाय।